गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की लेक्चर में आपका स्वागत है। मैं अनुराग व्यास राजकीय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज कोटा के कमर्शियल आर्ट विभाग से हूं। आज मैं आपको डिस्काउंट के बारे में बताऊंगा। डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट उपभोक्ता संवर्धन विधि कंज्यूमर सेल्स प्रमोशन के अंतर्गत एक टेक्निक है, एक मेथड है। इसके द्वारा उपभोक्ताओं को प्रोत्साहित किया जाता है, विक्रय के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, उनको संवर्धन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है, बिक्री बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। तो बहुत सारी विधियां हैं, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, बहुत सारे प्रकार हैं। उसमें से एक डिस्काउंट भी है। आपने देखा होगा कि कई बार हम जब बाजार में जाते हैं और कई जगहों पे हमको डिस्काउंट शब्द दिखाई देता है हमको, कहीं 50% है, कहीं 40% है, कहीं 20% है। तो वो डिस्काउंट को हम देख के कई बार न चाहते हुए भी हम उस दुकान के अंदर चले जाते हैं, या कई बार हम ढूंढते हैं कि डिस्काउंट कहाँ है। तो ये डिस्काउंट बाजार के लिए, मार्केट के लिए, उपभोक्ताओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम भी कई बार, उपभोक्ता भी इंतजार करता है कि नहीं डिस्काउंट हो तो हम जाएं, और इस प्रकार से वो बिक्री बढ़ती है, बाजार के अंदर बिक्री बढ़ती है। और उसके अंदर डिस्काउंट की एक बहुत अलग महत्वपूर्ण भूमिका है। हम स्वयं भी इसको अनुभव करते होंगे। बाजार में जब जाते हैं और देखते हैं अलग अलग शॉप के अंदर, और जहाँ डिस्काउंट होता है वहाँ अनायास हम चले जाते हैं, हम उस शॉप की तरफ जाने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। तो उसी प्रकार से ये डिस्काउंट कंज्यूमर्स के लिए बहुत आवश्यक है और बिक्री बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है। कंपनीज के लिए डिस्काउंट एक महत्वपूर्ण टूल है। अब हम इसकी कुछ क्वालिटीज के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले डिस्काउंट वस्तु के मूल्य में कमी। देखिए, मान लीजिए जितने भी मूल्य का है उसमें कुछ 10%, 20% एक कंपनी जो भी तय कर देती है, या जो रिटेलर कई बार तय कर लेते हैं कि भाई इतना डिस्काउंट देना है, और वो उसको प्राइस के ऊपर, जो उनका मूल्य है रिटेल प्राइस के ऊपर, उसको डिस्काउंट देते हैं, और वो उसका डिस्काउंट का अंकन उसके ऊपर, दुकान के ऊपर या उस प्रोडक्ट के ऊपर भी करते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि तात्कालिक बिक्री को बढ़ावा। देखिए, इंस्टेंट जो बिक्री है, तात्कालिक मतलब अचानक, जो तत्काल जो है बिक्री को अगर बढ़ाना है आपको, मान लीजिए बिक्री चल रही है, रेगुलर आपका जो चल रहा है सेल्स, और उसमें अचानक आप ये चाहते हैं तात्कालिक किसी बिक्री को हम बढ़ाया जाए, क्योंकि ये सेल्स प्रमोशन है, सेल्स को ही बढ़ाने की बात है। तो जब सेल्स को बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, तो तात्कालिक बिक्री को भी हम इसमें बढ़ाने के लिए डिस्काउंट नाम की विधि का इस्तेमाल करते हैं, जिससे तात्कालिक बिक्री को बढ़ावा मिलता है। अब बात करते हैं खुदरा बिक्री। सामान्यतः, अधिकांशतः, देखिए ऐसा नहीं कि कोई फिक्स्ड रूल है कि नहीं खुदरा बिक्री में ही डिस्काउंट होती है। कई बार ट्रेड सेल्स प्रमोशन, व्यापारियों के लिए जो संवर्धन तकनीक है, उसमें भी डिस्काउंट शब्द का यूज होता है कि इतने यूनिट में होगा तो इतना डिस्काउंट होगा। लेकिन यहाँ पे अधिकांशतः जो हम अनुभव करते हैं वो खुदरा बिक्री जो होती है, जो रिटेल जो है, शॉप्स के अंदर जो रिटेल चीजें मिलती हैं, उसमें अधिकांशतः इसका उपयोग होता है, क्योंकि उसका संबंध, रिटेलर्स का संबंध या रिटेल शॉप का संबंध सीधे सीधे उपभोक्ताओं से होता है। इसलिए कई बार शॉपकीपर्स भी, या रिटेल स्टोर्स भी, या कई बार शोरूम्स भी अपने कंज्यूमर्स के लिए इसको, डिस्काउंट को तय करते हैं बिक्री बढ़ाने के लिए। चौथा जो पॉइंट है वो अल्प समय के लिए है। अल्प समय का अर्थात ऐसा नहीं है कि कोई ये वही वर्ष भर चल रहा है, या बिल्कुल एक लगातार ही चल रहा है। कई बार आपने देखा होगा कि किसी विशेष सीजन के अंदर, किसी विशेष मौकों पर, अथवा अगर कोई बिक्री कम है, या किसी को लगता है कि इस समय में इसकी बिक्री कम हो रही है, तो उस बिक्री को बढ़ाने के लिए। लेकिन ये जितनी भी चीजें हैं वो सब शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए है, अल्प समय के लिए है, थोड़े ड्यूरेशन के लिए होती है, फिर उसमें गैप देते हैं, फिर वापस उसको अगले किसी मौकों पर, त्योहार के ऊपर, या किसी विशेष सीजन के ऊपर। देखिए, विंटर डिस्काउंट आपने देखा होगा, विंटर सीजन डिस्काउंट या समर डिस्काउंट, इस तरह के आपने डिस्काउंट देखे होंगे। या कई बार आप देखते हैं कि अलग अलग सीजन के अंदर अलग अलग उस सीजन के नाम से डिस्काउंट मिलता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा बिक्री बढ़े। तो उपभोक्ताओं को यह लाभ देकर कंपनी ये चाहती है, या निर्माता ये चाहता है, या रिटेलर्स ये चाहते हैं कि बिक्री बढ़े। इसका सबका उद्देश्य बिक्री बढ़ाना है, और उसका लाभ उपभोक्ताओं को भी है। अगर डिस्काउंट मिलता है तो उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलता है, और वो ज्यादा से ज्यादा वस्तु को खरीदने के लिए प्रेरित होते हैं। अतः डिस्काउंट उपभोक्ता संवर्धन विधि की एक महत्वपूर्ण उपकरण है। हमने इसको अनुभव किया है, उपभोक्ताओं ने अनुभव किया है। अक्सर आप लोग आए दिन इससे होते रहते हैं परिचित, डिस्काउंट शब्द से। हम मार्केट में जाते हैं तो हम अक्सर डिस्काउंट भी देखते हैं, ढूंढते हैं।
तो इस प्रकार से उपभोक्ताओं के लिए, निर्माताओं के लिए, सबके लिए ये अत्यंत एक लाभकारी विधि है। धन्यवाद।